गाइस, मेरा नाम है रिया। आज से हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस्ड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो कि अक्सर जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपका जीओसी में से क्वेश्चन आ रहा है तो आपकी 70% चांसेस है कि वो एसिडिटी और बेसिसिटी का ट्रेंड पूछेगा आपसे, उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन आता है आपके जेईई और नीट में। अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन है फिनॉल पे बेस्ड। अब फिनॉल पे अपन को क्या निकालना है, अरेंज द अबव फिनॉल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के वैल्यू। अब अपन को पहले पता होना चाहिए के वैल्यू होती क्या है, के क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए अपन को। अपन देखते हैं के क्या होता है। के आपका होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये अपन निकालते कैसे हैं, अपन ने पास कोई एसिड है वो अपना डिसोसिएट होएगा और देगा H+ एंड A माइनस। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है, के इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ H+ कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ HA माइनस। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे आपके केमिकल काइनेटिक्स में। अगर आपका चैप्टर हो चुका है तो आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं हुआ है तो आगे पढ़ लेंगे। ओके, तो ये क्या होता है अपना एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसे अपन बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड डिसोसिएशन। ठीक है, और के तो अपन इस फॉर्मूले से देखते हैं कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अपन देख रहे हैं K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ कॉन्सेंट्रेशन, और अपन को पता है एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H+। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ H+ के एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और K H+ ऑफ कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो बेसिकली अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है एसिडिटी का ऑर्डर। अगर अपन एसिडिटी का ऑर्डर निकाल लेंगे तो उससे अपना के वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब अपन एसिडिटी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, फिनॉल के केस में अपन देखते हैं। फिनॉल के केस में अपने पास दो फैक्टर्स हैं जिसको निकालने के बाद अपन फिनॉल की एसिडिटी निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपने पास है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में अपना क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में अपन को पता है अपना इंडक्टिव इफेक्ट आता है, मीजोमेरिक आता है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में अपन देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -M एंड -H एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +H +M एंड +H। ओके, अब अपन देखते हैं। अब अपना अगर मान लीजिए इसके हिसाब से भी अपना कोई आंसर आया नहीं तो अपन देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, जिसकी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर अपनी एसिड में प्रेजेंट है तो अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है, आप ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर एसिड में प्रेजेंट है तो अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर एसिड में प्रेजेंट है तो अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और अगर अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस में प्रेजेंट है, ठीक है, बेस में प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, घने सारे बच्चे होते हैं वो इसको उल्टा सीधा कर देते हैं और फिर अपना आंसर गलत लिखे आते हैं, उनका फिर आंसर गलत हो जाता है। देन आपको पता ही क्या होता है आंसर गलत होने के बाद। ठीक है, अब इन दो फैक्टर्स के बिहाफ पे अपन निकालेंगे अपनी के वैल्यू, यानी अपनी एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात भी बता देती हूँ कि फिनॉल ऐसे बनता है, पता ही होगा आपको। ठीक है, अब फिनॉल में अपना क्या नहीं लगता है, SIR इफेक्ट शो नहीं करता है ये। ठीक है, अब क्यों नहीं करता है, अब आप ये पूछोगे क्यों नहीं करता है, क्योंकि SIR इफेक्ट क्या होता है, बल्कि ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है। मतलब अगर आपकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी आपका अगर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है तो ये SIR क्या बोलते हैं अपन इसे, SIR रिपल्शन शो करेगा। अब ये कौन सा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप। अब SIR इफेक्ट तभी लगता है जब
ये दोनों ग्रुप बल्कि हो। ठीक है, अब OH तो अपने पास कौन सा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, तो इसमें बल्कि ग्रुप तो लगने की कोई वो ही नहीं है पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। सो अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है अपन को, एक तो मेटा पोजीशन पे NO2 दे रखा है, ऑर्थो पे दे रखा है, पैरा पे दे रखा है। ठीक है, अब NO2 क्या होता है, NO2 होता है अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पता ही होगा आपको। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करता है -I एंड -M इफेक्ट। ठीक है, -I एंड -M इफेक्ट शो करेगा। ये कौन से पोजीशन पे है, ऑर्थो पे है। ये कौन से पे है, पैरा पे है, तो इसमें भी -I एंड -M इफेक्ट शो करेगा ये। अब आता है अपन मेटा पे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेटा पे है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये भी -I एंड -M शो करेगा, पर ऐसा नहीं है। ये अपना सिर्फ शो करता है -I इफेक्ट। अब ये शो नहीं करेगा -M इफेक्ट। क्यों नहीं करेगा, सही बात है ना, क्यों नहीं करेगा, शो करना चाहिए। ठीक है, पर अपन जानते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट को अपन बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, इसमें नाम में ही इसमें क्या आ रहा है, रेजोनेंस। अब नाम में इसमें रेजोनेंस आ रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब इन सब में तो कॉन्जुगेशन लग रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे लग रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लग रहा है। ठीक है, O पे क्या है, लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, और ये बेंजीन का डबल बॉन्ड अपन बना देते हैं। लोन पेयर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन। पर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, अब सिंगल बॉन्ड कैसे कॉन्जुगेशन करेगा, कर ही नहीं सकता। ठीक है, देन इस पे रेजोनेंस इफेक्ट यानी अपना मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा ही नहीं, कतई नहीं लगेगा। अब अपन देखते हैं, इसमें -M तो लग ही नहीं रहा है, केवल लग रहा है इसमें -I। देन अकॉर्डिंग टू -M जो होगा अपना फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड और थर्ड से तो कम ही स्टेबल एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं, इसके ऊपर लिख देंगे अपन समझने के लिए, अगर कभी आप अकॉर्डिंग टू -M। ठीक है, अब अपन देखते हैं ऑर्थो और पैरा में से सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसमें, अभी -M और -I तो दिखा ही रहा है। अब अपन ध्यान से देखिए इसको, ये दिखाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप पूछेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे दिखाएगा, तो ऐसे दिखाएगा, मैं बताती हूँ आपको। O2 O नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन, और ये अपना नेगेटिव चार्ज। ओके, अब फिनॉल का OH करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब मैंने आपको ध्यान करो, अभी बताया था कि अगर आपका एसिड प्रेजेंट हो तो उसमें क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ अपनी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ना कि इंक्रीज होती है। और इंक्रीज किस में होती है, कॉन्जुगेट बेस में। ठीक है, अब अपना क्या है, इधर एसिड प्रेजेंट है, तो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी डिक्रीज। अब एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी डिक्रीज हो गई, पैरा वाले की इंक्रीज हो जाएगी। देन अपना ट्रेंड आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे अच्छी किसकी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्ड की। ओके, देन अपनी होगी सेकंड की। ठीक है, सेकंड की, देन अपनी होगी फर्स्ट की। और जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा वही अपना ऑर्डर होगा किसका, के का, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, अपन देखते हैं। सबसे पहले थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, देन अपना आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। अगर आप इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे और अपना मतलब कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने से बच जाएगा और आपका एग्जाम निकल जाएगा। जीओसी में तो आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।